चलिए आज जो है सर्ट्स एंड इंडेसेज में ये क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस तरह के प्रश्न का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ जो है a इज इक्वल टू दे रहा है √3/2 और वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, यानी कि इतना का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है। √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 प्लस a का वैल्यू क्या है? √3/2 है। अब प्लस है, फिर देखिए 1 माइनस a का वैल्यू कितना है? √3/2 है। अब उसके बाद देखिए अब जो है यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 से बैलेंस कर देते हैं। क्योंकि जो है स्क्वायर रूट निकालने का यही स्टाइल है, यही मेथड है कि जब पर भी रूट वाला जो नंबर आता है उसके जस्ट पहले 2 लगा हुआ होना चाहिए। जब 2 लगा हुआ रहता है तभी जो है हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं। तो देखिए 2 लगा देते हैं, 2 लगाकर बैलेंस कर देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ भी जो है ना 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ भी जो है ना हम 2 लगा देंगे और नीचे में भी 2 लगाकर बैलेंस कर देंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया 2 दूना 4, 4 एक कैल्सियम कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस 2 √3 बटा में कितना हो गया? 4 प्लस, फिर देखिए 2 दूना 4 और एक कैल्सियम कितना हो गया? 4 हो गया, माइनस 2 √3 बटा में कितना हो गया? 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है, अब यहाँ पर जो है ना जो कंडीशन लगना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, अब वो कंडीशन जो है ना अब यहाँ पर लागू हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब पर रूट के पहले 2 लगा हुआ रहता है तो हम ऐसा जो है ना 2 नंबर सोचते हैं जिसको ऐड करने पर क्या हो जाए? 4 हो जाए, और उसी को मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो वैसे नंबर का जो है ना सिलेक्शन हम करते हैं, तब जो है ना वो क्या हो जाता है? परफेक्ट स्क्वायर, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो देखिए यहाँ 4 है, तो 4 में मतलब जो है ना 4 को किस तरह एडजस्ट करें ताकि जो है ना जोड़ने पर 4 भी हो जाए और गुना करने पर 3 हो जाए। तो ऐसा 2 नंबर है, 3 है और 1 है। 3 एक 4, 3 एक 3, और दोनों में रूट अंडर लगा देंगे। अब देखिए बीच में क्या है? प्लस का साइन, प्लस लगा दिया। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है, बटा में कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, 2 का एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा। √3 और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। √3 और √3, 2√3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा आंसर क्या? √3 हो गया। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसे रहेगा? रूट वाला। तो देखिए जब पर भी जो है ना √2 इनफाइनाइट तक रहेगा और इनटू में रहेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब पर भी जो है ना कितनों भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दे और रूट में रहे, इनटू में रहे, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दे देगा, तो आंसर जो है वही नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगर जो है रहता है √5 इंटू इनफाइनाइट तक रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? उसका 5 ही हो जाएगा। अगर पूछ देता है आपसे, अगर जो है ना लिमिट मात्रा में रहता है, ये जो है इनफाइनाइट मात्रा में √5 है तो 5 हो गया आंसर। अगर लिमिट मात्रा में रहेगा तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि रहेगा √2 इंटू, तो ये जो है इसमें जो है ना इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ। जब इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ रहेगा, लिमिट मात्रा में रहेगा, तब हम कैसे निकालते हैं? ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितना बार रूट आया है। तो 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ, तो क्या करेंगे? 2 के पावर 4 -1 कर देंगे, बटा में 2 के पावर 4 लिख देंगे। यानी कि जो है ना 2 को हम जो है ना पहले लिख देते हैं, 2 को बेस बनाते हैं, जो नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ उसको हम बेस बना लेते हैं। आज और यहाँ देखिए इस नुकीला वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो है ना 2 छिपा हुआ रहता है। तो कितना बार रिपीट हुआ? 4 बार रिपीट हुआ था। 2 के पावर 4 में से 1 घटा देंगे, बटा में वही चीज को नीचे में लिख देंगे, 2 के पावर 4 लिख दिए। अब देखिए 2 के पावर 4 में से 1 गया तो कितना हो गया? 2 के पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 गया तो 15।
यानी 15 बटा कितना हो गया 16 हो गया। तो ऐसे निकालते हैं। अगर जो है आपसे पूछ देता है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इस तरह से रहेगा, तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इसका? तो देखिए यहाँ जो है ना नंबर जो है क्या है 5 है, यानी 5 को हम बेस बनाएंगे, तो यहाँ हो गया 5। और देखिए कितना बार रिपीट हुआ 1 2 3 4, चलिए 5 बार रिपीट कर देते हैं। तो 2 के पावर 5 हो गया -1 बटा में 2 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 5 मतलब 32 हो गया, 32 में से 1 गया तो कितना हो गया 31, तो 31 बटा कितना हो गया 32 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न रहता है तो इसी टाइप से बनता है, ऐसा ही हम लोग जो है सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर जो है आपसे पूछ देता है 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। अगर 25 का स्क्वायर रूट पूछ देता है तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है। लेकिन वही x स्क्वायर बराबर में 25 दे देता है, तब x का मान क्या हो जाता है +5 हो जाता है और -5 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर डबल वैल्यू हो जाता है x का। अगर जो है ना आपसे पूछ देता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर +7 हो जाएगा, एगो -7 हो जाएगा। यानी कि जो है ना जब पर भी स्क्वायर रहता है, जब पर भी किसी वेरिएबल का पावर 2 रहता है तो उसका वैल्यू निकालना रहता है, तो उसका 2 वैल्यू हो जाता है। तो एगो प्लस में होता है, एक माइनस में हो जाता है। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि रहेगा अगर आपसे पूछ देता है x इज इक्वल टू दे देगा x इज इक्वल टू नहीं x इज इक्वल टू √25 और फिर दे देता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो तो x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ जो है ना x बराबर में 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और y स्क्वायर बराबर में 25 है, मतलब y का वैल्यू 2 को निकलेगा +5 और एगो -5। अब देखिए x और y के बीच हमको जो है ना संबंध को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए x बराबर में यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ भी y बराबर क्या है 5 है, यानी कि इससे तो ये पता चल गया कि x और y क्या है बराबर है। फिर देखिए x का मान क्या है 5 है +5, और y का मान कितना है -5 है, यानी कि x जो है ना बड़ा भी है और क्या है y के बराबर भी है, यानी कि x जो है ना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया रिलेशन निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का जो है ना आपसे पूछ देता है, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और y इज इक्वल टू √49 हो तो x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें। x एवं y के बीच संबंध निकालें, संबंध ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए x स्क्वायर में 49 है, तो x का जो वैल्यू निकलेगा डबल वैल्यू निकलेगा, +7 हो जाएगा एगो -7 हो जाएगा, और y को जो वैल्यू निकलेगा क्या है √49 है, तो एक ही वैल्यू निकलेगा 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है ना x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो देखिए x का मान कितना है +7 है, y का मान कितना है +7 है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि x और y क्या है दोनों जो है ना बराबर है, दोनों एक दूसरे का बराबर है। फिर देखिए x का वैल्यू कितना है -7 है और y का वैल्यू कितना है +7 है, मतलब जो है ना x जो है क्या है बराबर है और y से क्या है छोटा है। x जो है ना x जो है y के बराबर भी है और x जो है ना y से छोटा भी है, दोनों चीज है। तो ये हो गया इसका संबंध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे जो है ना इसी टाइप का पूछ दे कि बोल देता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एवं y इज इक्वल टू दे देता है आपसे √36, बोलता है हो तो x एवं y के बीच संबंध ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे?
तो वैसा ही निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बार में 36 है, मतलब एक्स का वैल्यू 2 का निकलेगा तो क्या हो गया +6 हो गया, एगो -6 हो गया। फिर y का वैल्यू कितना हो गया, +6 हो गया। अब देखिए x का जो है वैल्यू, अब x का संबंध y के साथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो है ना x का वैल्यू जो है ना 6 है, यहाँ भी y का वैल्यू क्या है 6 है, दोनों मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, मतलब ये स्पष्ट हो गया कि x और y दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। x और y दोनों का वैल्यू इक्वल है, लेकिन और अगला रिलेशन जब निकालते हैं तो x का वैल्यू -6 हो जाता है और y का वैल्यू क्या हो जाता है, +6 हो जाता है। यानी कि एक जो है ना बराबर तो है y के, लेकिन छोटा है y से, तो ये हो गया इसका संबंध हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि देखिए अगर जो है a के पावर m गुने a के पावर n होता है तो क्या हो जाता है, इंटू में बेस समान तो पावर जुट जाता है, इंटू में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। अगर जो है डिवाइड में बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। a के पावर क्या हो जाएगा, m - n हो जाता है। फिर देखिए अगर a के पावर m कंप्लीट टू द पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 डिवाइड बाय 2 के पावर 2 कंप्लीट पावर 2, फिर जो है ना इतना हो गया। अब देखिए ये जो है ना इसको सॉल्व करना है तो कैसे जो है ना सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 के पावर 2 है, फिर देखिए 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया, डिवाइड बाय, फिर देखिए 2 के पावर 2, 2 2 जा 4 हो गया, है ना, 2 2 जा 4, एक और 2 दे देते हैं, एक और 2 दे देते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 के पावर 8 हो गया। अब देखिए 2 के पावर 4 मतलब 16 हो गया, डिवाइड बाय 2 के पावर 8 हो गया। अब देखिए जब पर भी जो है ना डिवाइड में बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट के लिखाता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। तो 2 का पावर कितना हो गया, 8 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8 हो गया। फिर देखिए अगला जो है फॉर्मूला है, अगर x बटा y कंप्लीट टू द पावर m है तो क्या हो जाता है, x के पावर m बटा में y के पावर m। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल में दे देते हैं, अगर रहता है 2/5 कंप्लीट टू द पावर अगर 2 है तो 2 के पावर भी 2 होगा, 5 के पावर भी 2 होगा, यानी कि 4/25 हो जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से है ना ऐसे फॉर्मूला पर ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक्स वाई कंप्लीट टू दी पावर अगर m रहेगा तो x का पावर भी m हो जाता है और y का भी पावर m हो जाता है। अगर जो है हम लिखते हैं यहाँ पर 2 गुने 3 कंप्लीट टू दी पावर 3 है तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 लिखते हैं, 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 3 मतलब 27, इस तरह से लिखते हैं। अगर 4 गुने 5 है और कंप्लीट टू दी पावर 2 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, इस तरह से लिखते हैं। अगर जो है आपसे बोल देता है रूट अंडर a बटा b है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रूट जो है a के ऊपर भी पड़ेगा और रूट जो है ना b के ऊपर पड़ेगा। जैसे कि देखिए अगर जो है आपके यहाँ जो है दे देता है 5/3, आपको दे देता है 5/3 और रूट अंडर चढ़ा देता है, रूट अंडर 5/3 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 5 बटा में रूट अंडर 3, इस टाइप से हम लिखते हैं। अगर जो है आपसे बोल देता है रूट अंडर ए बी है और रूट अंडर ए बी बराबर में है तो रूट अंडर ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे तोड़कर लिख सकते हैं, तो रूट ए इंटू रूट बी, इस टाइप से हम जो है इसको तोड़कर लिख सकते हैं। लेकिन कब, अगर ए ग्रेटर देन होगा 0 से और बी भी जो है ना ग्रेटर देन होगा 0 से, तब इस तरह से हम जो है ना इसको तोड़कर लिख सकते हैं। अगर जो है आपको दे देता है क्वेश्चन में बोल देता है कि जो है रूट अंडर x गुने रूट अंडर y बराबर में दे देता है रूट अंडर x गुने y और ऑप्शन में दे देता है कि ये लेस देन होगा, ये जो है आपका x जो है 0 से बड़ा होगा और y भी जो है 0 से बड़ा होगा, या x जो है ना 0 से छोटा होगा, y जो है 0 से बड़ा होगा, या x जो है 0 से छोटा होगा y भी 0 से छोटा होगा, या x जो है ना 0 से छोटा होगा, x जो है ना 0 से बड़ा होगा और y जो है ना 0 से छोटा होगा। इस टाइप से अगर दे देता है तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, रूट अंडर x इंटू रूट अंडर y बराबर में
रूट अंडर एक्स गुने वाई को ही तो तोड़ कर लिखा गया। तो इस कंडीशन में तभी हम जो है तोड़ कर लिख सकते हैं जब जो है एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से और वाई भी ग्रेटर देन होगा 0 से, तभी जो है हम इसको अलग अलग छिटक कर लिख सकते हैं, छिटका कर उसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगला फॉर्मूला, मान लीजिए कि जो है ना ये जो है एक फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बना है। अगर जो है ना अगला जो है ऐसा दे देता है रूट अंडर ए प्लस बी, अगर दे देता है हमको दूसरा रूट अंडर ए प्लस बी रहेगा, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी लिख सकते हैं क्या? तो देखिए जब पर भी हम इस तरह से लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा छोटा पड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर जो है हम इन दोनों को छिटका कर लिख देते हैं तो ये वाला जो है ना हमेशा जो है ना इससे बड़ा ही होगा या तो बराबर हो सकता है। जैसे कि देखिए अगर जो है ना हम एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे कि जो है देखिए 12 ले लिए, अब 12 ले लिए तो अगर हम छिटका कर इसको लिखते हैं रूट अंडर 8 लिख लेते हैं प्लस रूट अंडर 4 लिख लेते हैं, तो 8 4 कितना हो गया, 12 तो हो गया। लेकिन ये जो है ना छिटका कर जो हम लिखे हैं, तो छिटका कर लिखे हैं तो ये 8 4 तो 12 हो गया, तो क्या ये 12 जो है इसके इससे जो है छोटा होगा या बड़ा होगा इसके वैल्यू से, इसका स्क्वायर रूट से। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, और इसका तो पूरा पूरी 2 ही निकलेगा। तो यानी कि जो है 4 से भी ज्यादा हो जा रहा है इसका वैल्यू, यानी कि अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो ये इकट्ठे है उससे क्या हो जा रहा है, ये वाला बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अगर और जो है ना इसको हम अलग अलग तभी लिख सकते हैं जब जो है ना ए बड़ा होगा 0 से और बी बड़ा होगा 0 से, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर होगा तभी हम छिटका कर लिख सकते हैं। अगर जो है आपसे पूछ देता है रूट अंडर ए माइनस बी, तो ये जो है क्या इसको हम अलग अलग अगर करके लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। जब हम रूट अंडर ए माइनस बी को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी करके लिखेंगे, तो क्या होगा ये वाला जो है इसका जो मान निकलेगा ना, इन दोनों अलग अलग जो है इन दोनों को अलग अलग किए हैं, इन दोनों के मान से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर जो है आपसे बोल देता है कि 12 माइनस 4 है, ठीक है, 12 माइनस 4 है, और इसको जो है हम अलग अलग अगर करके लिखते हैं, अगर जो है ना ए के जगह पर 12 ले लिए और बी के जगह पर हम 4 ले लिए और अलग अलग करके लिखते हैं, तो देखिए 12 का जो है ना स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इन दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या होगा, इसका मान जो है ना इससे कम आएगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, तो रूट अंडर 8 हो गया, ये रूट अंडर 8 हो गया। अब ये जो है ना इसका मान जो है ना क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मान होगा 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1.5 पॉइंट मतलब 1.25 के करीब में आएगा। तो जो है ना बड़ा तो यही ना है, यानी कि जो है ना बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। रेयर केस में जो है ना बड़ा होता है, सही ना, ये रेयर केस में बराबर होता है, रेयर केस में जो है ना बराबर हो जाता है। लेकिन जो है अक्सर क्या हो जाता है, ये जो है ना बड़ा ही रहेगा, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस वाला नंबर बड़ा रहेगा, अलग किए हुए वाला नंबर से बड़ा हो जाता है। अब देखिए और जो है ना इसको हम अलग करके तभी लिख सकते हैं जब जो है ना ए बड़ा होगा 0 से और बी भी बड़ा होगा 0 से, तभी जो है ना इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ओके, जब जो है चलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ एम का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब पर भी जो है ना बराबर के दोनों साइड बेस समान रहेगा तो पावर भी समान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बेस समान नहीं है तो बेस को हम समान करेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है कि ए बाई बी का पावर एम रहेगा, तो अगर हम नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब जो है ना ए बाई बी है कंप्लीट टू द पावर एम है, जब हम नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए चेंज हो जाता है तो इसको हम चेंज कर देंगे। ये देखिए जब जो है नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला को हम नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए प्लस एम है तो माइनस एम हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, y बाई x है, कंप्लीट टू दी पावर कितना हो गया 3m + 9। अब देखिए बराबर के दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान, तो -m + 2
बराबर में हो गया 3m प्लस 9। अब देखिए माइनस m प्लस 3m इधर क्या हो गया माइनस 3m हो गया, प्लस 9 प्लस 2 उधर जाके हो गया माइनस 2 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, माइनस 4m हो गया। अब देखिए m बराबर में कितना हो गया माइनस 7/4 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अगर जो है आपसे पूछता है कि a के पावर m है बराबर में b, a के पावर m बराबर में b है तो a का मान क्या होगा, तो देखिए a का मान क्या होगा, तो a बराबर में क्या होगा b के पावर 1/m हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे पूछता है x के पावर 3 1/3 है और इधर जो है ना 2 है और बोलता है कि x का मान क्या होगा, तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला पावर जो है ना इधर पलट कर आ जाएगा तो 1/3 करेंगे तो 3 ऊपर में चला जाएगा, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अगर जो है ना आपसे बोल देता है कि x के पावर 1/2 है और इधर 3 है और बोलता है कि जो है ना x का मान ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 के पावर ये 1/2 जो है ना इधर आकर पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 के पावर 2 मतलब 9 हो गया। अगर जो है ना आपसे ये क्वेश्चन कर देता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देगा, अगर ये आपसे क्वेश्चन कर देगा तो कैसे हम इसको जो है ना सॉल्व करेंगे, तो देखिए चलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन कर देता है आपसे तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए a के पावर m कंप्लीट a के पावर m इंटू n है और देखिए a के पावर m कंप्लीट टू द पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं m गुने n लिखते हैं। अब देखिए जब पर भी बराबर के दोनों साइड बेस इक्वल रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, यहाँ क्या हो गया m इंटू n हो गया। अब देखिए m को जो है ना हम इधर लाते हैं तो इधर जब लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा m, इधर हो गया n, डिवाइड में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है और इधर हो गया n और हमको जो है ना m का मान n के रूप में निकालना है, तो m बराबर में क्या हो जाएगा इसका पावर जो है जब हम इस पर ट्रांसफर करेंगे तो 1/n-1 हो जाएगा, यानी m का मान हमारा ये हो गया। इस टाइप से जो है ना आंसर निकल जाता है।